अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि रमज़ान में 4 लोगों के गुनाह नहीं माफ़ होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ान फ़ज़ीलत का महीना है। रमज़ान में अगर कोई सच्चे दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उनकी सारी दुआएँ कबूल करता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं, लेकिन आगे देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHH स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलें बताती हूँ। रमज़ान की बहुत सी फ़जीलतें हदीस की किताबों में मिलती हैं। यहाँ तक कि एक हदीस में आता है कि रमज़ान के महीने में हर मुसलमान की मग़फ़िरत कर दी जाती है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जिनकी रमज़ान में भी मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 1, एक वो शख्स जो शराब पीता हो। नंबर 2, दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो। नंबर 3, वो शख्स जो रिश्तेदारी को तोड़ता हो। नंबर 4, वो शख्स जो अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत रखता हो। अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हर रोज़ इफ्तार के वक्त ऐसे हज़ारों इंसानों को जहन्नुम से नजात देते हैं जो जहन्नुम में जाने के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन आता है तो पहले रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक जितने भी लोग पूरे महीने में जहन्नुम से आज़ाद किए गए थे, उन सब के बराबर रमज़ान के आखिरी दिन इतने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। शब कद्र की रात में तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए जिब्राइल तुम ज़मीन पर उतरो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके हाथ में एक हरे रंग का झंडा होता है जिसको वो काबा शरीफ के ऊपर लाकर खड़ा कर देते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, उन तमाम में से सिर्फ 2 बाजू को वो शब कद्र की रात में खोलते हैं और वो दोनों बाजू इतने बड़े हैं कि पूरे आसमान को छाप लेते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों से फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, आज की रात जो भी मुसलमान खड़ा या बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा हो, नमाज़ें पढ़ रहा हो या अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, तुम लोग जाकर उसे सलाम करो और उससे मुसाफा करो और वो जो दुआएं मांगे उस पर आमीन कहो। सुबह तक यही हालत रहती है और जब सुबह हो जाती है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को आवाज़ देते हैं कि ए फरिश्तों, अब वापस चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ क्या मामला फरमाया है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम मोमिनों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है जिन्होंने इस महीने में रोज़े रखे और तरावी की नमाज़ पढ़ी, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं कि उनके गुनाहों को माफ़ नहीं किया गया। ये सुनकर सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, वो 4 लोग कौन हैं जिनकी रमज़ान में भी मग़फ़िरत नहीं होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो शख्स जो शराब पीता हो, दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो, तीसरा वो शख्स जो रिश्तेदारी तोड़ता हो, चौथा वो शख्स जो अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत रखता हो। और फिर जब ईद की रात होती है तो उस रात का नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात रखा जाता है। और ईद की सुबह अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं। वो फरिश्ते ज़मीन पर उतरकर शहरों की हर गलियों में और तमाम रास्तों पर आकर खड़े हो जाते हैं और एक ऐसी आवाज़ में जिसे जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकार कर कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा नवाजने वाला है और बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। उसके बाद जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि ए फरिश्तों, ज़रा बताओ कि उस इंसान का क्या बदला है जो अपने पूरे दिन की मजदूरी पूरी कर चुका हो। फरिश्ते जवाब देते हैं कि ए हमारे मालिक, उस इंसान का बदला यही है, शाम को उसकी पूरी की पूरी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, आज मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उन तमाम मोमिनों की रमज़ान के रोज़े रखने की वजह से और तरावी की नमाज़ पढ़ने की वजह से मग़फ़िरत फरमा दी है। और फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, तुम मुझसे दुआएं मांगा करो
میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج عید کے دن تم مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے میں اسے پورا کر دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو بھی مانگو گے اسے میں جو چیز تمہارے لیے مناسب سمجھوں گا وہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ میری عزت کی قسم، اے میرے بندو، جب تک تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور انہیں لوگوں سے چھپا کر رکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے میرے مومن بندو، میں کل قیامت کے دن تمہیں کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب تم سارے لوگ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے رمضان کے روزے رکھ کر مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ثواب دیکھ کر جو انہیں عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ میں بس اپنی ہر ویڈیو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ کو اچھی سے اچھی باتیں بتا سکوں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور اچھی سیکھ دے سکوں جو کہ ہر مسلمان بھائی بہنوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ رمضان چل رہے ہیں تو میں یہی دعا کروں گی کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گناہوں کو معاف کرے اور آپ کے جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں ان سب کو اللہ معاف کرے، اور پلیز آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اپنے نیک اعمال تو اپنے ساتھ رکھیں پلیز میرے پیارے دوستوں۔ اللہ حافظ۔